बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ओ, और उसकी जो इनिशियल स्पीड हमें गिवन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2ga। ठीक है, और उसका जिसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें कैपिटल V गिवन है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड को हम वैसे क्या लिया करते हैं, v0 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं किया करते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को किससे हम डिनोट करते हैं, v0 साइन अल्फ़ा से, वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, v0 साइन अल्फ़ा के इक्वल रख देंगे कैपिटल V को, और v0 के इक्वल रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2ga को, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड की वैल्यू है। और उसके बाद हमें कहा जा रहा है एट शो डेट एट टाइम t इज इक्वल टू 2a ओवर v द पार्टिकल इज़ ऑन अ फिक्स्ड पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अब देखें, कोई भी पार्टिकल किसी पैराबोला के ऊपर, उसने कहा जी इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इस टाइम पे t इज इक्वल टू 2a ओवर v पे ये पार्टिकल पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे होगा। यानी पैराबोला ऑफ सेफ्टी के पे होने का क्या मतलब है कि इट्स पाथ टचेस द पैराबोला, यानी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो टच करेगी पैराबोला ऑफ सेफ्टी को। और यानी बच्चों बस इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह से ये एक पैराबोला ऑफ सेफ्टी है, और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये पार्टिकल प्रोजेक्ट होके इस तरह से कहीं जाके प्लॉट करेगा, किस तरह से यहाँ पे इस तरह से आगे गिरेगा कहीं पे, तो ये भी ये हमारे पास है इसकी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये जो हमारे पास है बच्चों, ये हमारा है पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अब देखें, यहाँ से हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो इसका हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या है, अल्फ़ा, और इसकी स्पीड किससे हमने इसको किया, v0 से, वेयर इसका वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का वो क्या गिवन है, v0 साइन अल्फ़ा, यहाँ पे हमें गिवन किया गया है कैपिटल V से। अब यहाँ पे जाके ये टच कर रहा है इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी को, क्योंकि ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी जो होता है, जितने भी यहाँ से ट्रेजेक्ट्रीज होंगी इस पॉइंट से विद द सेम स्पीड एंड फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, जितने भी यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री बनेंगे सबको टच करेगा पैराबोला ऑफ सेफ्टी इंटरनल, यानी अंदर की तरफ से ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी उन सब ट्रेजेक्ट्रीज को टच करेगा। तो ये पॉइंट जो होगा बच्चों, ये जो पॉइंट है उसने कहा जी t इज़ इक्वल टू 2a ओवर v, इस टाइम के बाद आपका जो पार्टिकल है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर होगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो टच करेगी पैराबोला ऑफ सेफ्टी को। तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चों ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो हमारे पास कंडीशन, उनको जो भी यहाँ से हमारे पास कंडीशन बनेगी उसके लिए पैराबोला ऑफ सेफ्टी जो है उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या मतलब कि यहाँ से हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए t इज़ इक्वल टू 2a ओवर v पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट के क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी ये पॉइंट तो किसका था, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का, लेकिन इस पॉइंट को हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी में। अगर ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट इस वक्त यानी t इज़ इक्वल टू 2a ओवर v पर ये पॉइंट पैराबोला ऑफ सेफ्टी पर भी मौजूद है। चलें हम इसको देखते हैं। and its direction of the motion is then perpendicular to its direction of projection। क्या मतलब है इसका बच्चों, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जब ये टच करेगा उस वक्त इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी, इस वक्त ये डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें, यहाँ पे जो
इसका एंगल है, इसके यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल और ये एंगल जो था ये आपस में क्या होंगे, आपस में इनका आपस में जो एंगल बनेगा बच्चों वो 90 डिग्री का होगा। यानी यहाँ से हम अगर प्लॉट करें लाइन को सीधा इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा असल में तो ये यहाँ पे जाके कहीं पे टच करेगा ना, यहाँ पे कहीं जाके टच करेगा, तो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेगी और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को हमने प्रूव करना है। और दूसरी बात, चलिए उसको हम आगे जाके करते हैं बात को। जो कुछ गिवन है v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g और v इज इक्वल, हम सबसे पहले जाते हैं जी पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट की है। देखिए लिखी हुई है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2v0 स्क्वायर ओवर g इंटू ये लिखा सर आपके पास। तो पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन है ये वाली। तो जो इसके अंदर हमने पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन के अंदर ये v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ga और v इज इक्वल टू v0 साइन अल्फ़ा, तो ये हमारे पास v तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास v0 है उसकी जगह पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2ga पुट कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया -4a इंटू y माइनस a। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस a, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी आ गई इन गिवन डाटा के लिए। उसके बाद फ़र्ज़ किया कि हमारे पास बच्चों ये जो पी एक्स वाई भी है, ये जो है पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, तो उसकी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फा टी, वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, टी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2a ओवर v, और ये कहाँ से आई है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है t इज इक्वल टू 2a ओवर v। इस टाइम पर हमने जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं वो इस टाइम पर करने हैं। तो बच्चों इस t इज इक्वल टू 2a ओवर v को हम इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करें आप लोग, ये देखें x इज इक्वल टू v0 कॉज अल्फा और t की जगह हमने रख दिया 2a ओवर v। अब 2a तो वैसे रहा और कैपिटल V, ये हमें क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन था कि कैपिटल V इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब ये होगा v0 साइन अल्फा, मैंने आपको लिख के भी दिया यहाँ पे कि v0 साइन अल्फा को हम कैपिटल V के इक्वल रखेंगे। तो कैपिटल V जहाँ पे है हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे हम रख सकते हैं v0 साइन अल्फा, तो हमने रख दिया कैपिटल V की जगह रख दिया v0 साइन अल्फा। ये v0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉट अल्फा बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2a कॉट अल्फा गया। उसके बाद इसी को हमने बच्चों पुट किया है इक्वेशन नंबर 3 में, तो इसको पुट करने से हमें मिला 2a माइनस, बहुत सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, 2a माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपके पास। ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो बट कंसिडरेशन ये चीज़ें आपको पता है, बहुत सिंपल चीज़ें। तो मुझे ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 2a माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। यानी हमारे पास ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी वहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं ये असल में कोऑर्डिनेट्स आए हैं उस पॉइंट के जो जहाँ जिसको टच करना चाहिए जाके पैराबोला ऑफ सेफ्टी, यानी इस पॉइंट के बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं हमारे पास आपके सामने, y हमारे पास आया 2a माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा और a हम x हमारे पास आया बच्चों 2a कॉट अल्फा। तो हमने कहा 10 दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p r, ये उस p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए आए हैं ना, ये जो ट्रेजेक्ट्री थी हमारी उसके लिए आए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट अगर पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर भी है तो इस पॉइंट को पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसके कोऑर्डिनेट्स को पैराबोला ऑफ सेफ्टी में जो उसकी इक्वेशन हमारे पास आई थी उसमें पुट करेंगे। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, ये देखें आपके पास यहाँ पे इक्वेशन मौजूद है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस a इज़ दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। इसमें आप x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करें उस पॉइंट का जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का पॉइंट है। तो उसको हमने जब पुट किया
एक्स की जगह 2a कॉट अल्फ़ा होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -4a, और वाई की जगह हमने ये पुट किया -a। वैसे ही अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आखिर में क्या आ गया, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब ये होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी सेटिस्फाई कर गई इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। इसका मतलब ये होगा कि, और आपको इस बात का पता है कि कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर है, यानी पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर। अच्छा जी, पहली बात तो प्रूव हो गई, दिस ट्रैजेक्टरी टचेस द पैराबोला ऑफ सेफ्टी। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट किया जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी इसकी ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dx/dt हमें मिल जाएगा v0 cos अल्फा, और dy/dt हमें ये v0 sin अल्फा t था ना, तो t का डेरिवेटिव माना जाएगा v0 sin अल्फा, तो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू t कांस्टेंट, और माइनस g को बाहर निकालेंगे 1/2 पहले आ जाएगा पावर। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये डेरिवेटिव आपको पता है। उसके बाद हम बच्चों यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, dy/dx इज इक्वल टू हमें पता है dy/dt इंटू dt/dx होता है ना, dt/dx होता है। तो हम इसको उल्टा के, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी तो हम यहाँ पे उसको डिवीजन से चेंज कर दिया और इसको उल्टा दिया, यानी असल में हमारे पास यहाँ पे क्या था, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, dy/dx ये इक्वल था dy/dt इंटू dt/dx। ये हमारे पास चेन रूल था बच्चों, इसको हमने 2.4 में पढ़ा है FSC पार्ट 2 में। तो dy/dx इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवीजन लिखी तो इसको हम उल्टा के लिख देंगे dx/dt। अब dy/dt और dx/dt इन दोनों को यहाँ पे रख दे, तो dy/dt की वैल्यू रखी और ओवर में हमने dx/dt की वैल्यू रखी। अच्छा जी, अब t इज इक्वल टू 2a/v पे हम चेक करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अब हमने प्रूव करना है एंगल जो है इसका वो 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू v0 sin अल्फा माइनस g, और t की जगह 2a/v, और ये सारा कुछ हमने लिख दिया। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे और कुछ नहीं है। देखें ये v0 की वैल्यू रखी है यहाँ पे, अब उसने √2ga और साथ में sin अल्फा और ये सारा कुछ, कैपिटल V आपके पास v0 sin अल्फा था तो उसकी जगह, इस कैपिटल V की जगह हमने v0 sin अल्फा रख दिया। अच्छा जी बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ से बच्चों हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा, -1 sin स्क्वायर अल्फा, ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे, -1 sin स्क्वायर अल्फा ओवर sin अल्फा cos अल्फा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -cot अल्फा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, dy/dx की। अब यहाँ से समझें इस बात को, हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई है हमारे पास बच्चों आइए -cot अल्फा। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में आपको पता होगा कि आपके पास फ़र्ज़ करें कोई भी लाइन है इस तरह से, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनता है पर उसको हम थीटा कहते हैं, और इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब इस लाइन की अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी हुई बच्चों, स्लोप को हम आपको याद होगा m से डिनोट करते थे, और वो किसके इक्वल होती थी, डेरिवेटिव के इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यानी किसी भी कर्व के ऊपर, यहाँ पे कोई भी हमारे पास कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन का जितना एंगल होगा, मैं अब यहाँ पे आपको इस तरह से कोई भी एक कर्व को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास कोई कर्व है और ये उसके ऊपर, उस कर्व के ऊपर एक लाइन है बच्चों, ये लाइन थोड़ी कर्व बन गई है, ये स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर। तो हम इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है, अगर उसकी स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं
तो हम क्या करते हैं कि इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी आपके पास ये जो कर्व है, अगर ये y इज़ अ फंक्शन ऑफ x था तो हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। और एक और मेथड था कि अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल मौजूद है, यानी इस जो लाइन है इसका अगर हमारे पास जो एंगल मौजूद है थीटा, तो आपको याद होगा कि m इक्वल होता था tan ऑफ थीटा के। तो इस तरह से भी हम स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy, इसका मतलब है m तो किसके इक्वल है, dy/dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल है tan थीटा की। तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या कर लें, dy/dx की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा। अच्छा, उसके बाद अब इसको ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉट अल्फ़ा। तो इसको यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan थीटा, तो इसको भी हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, फिर इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने क्यों लिखा, यहाँ पे देखें, आपको पता है ये लाइन ऑफ चेंज का एंगल है, तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा जो होगा ये चेंज होके कॉट अल्फ़ा बना हुआ है असल में, तो हमने माइनस कॉट अल्फ़ा की जगह ये लिख दी, क्योंकि 90 डिग्री है तो लाइन ऑफ चेंज का एंगल है, तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये माइनस की जगह हम प्लस लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। क्यों मैंने प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा तो कहाँ पे आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ताकि ये अपनी को रेशियो में चेंज हो जाए, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा में मिल जाएगा, और 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब है माइनस कॉट अल्फ़ा आ गया। तो माइनस कॉट अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब जब हम दोनों तरफ tan इनवर्स लेंगे तो थीटा की हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है देखें, एक एंगल दूसरे एंगल में 90 डिग्री ऐड करने से हासिल हो रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास वो लाइंस जिनका एंगल थीटा है और एक एंगल अल्फ़ा है, ये आपस में दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री ऐड करने से दूसरा एंगल बन रहा है। देखें यहाँ पे इस तरह से हमने इसको लिख लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो थीटा हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू 2a/v पर जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा है हमारे पास, और अल्फ़ा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। इसका मतलब ये होगा एट t इज इक्वल टू 2a/v इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। जो उस वक्त मोशन हो रही होगी वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन की। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों इसको हमने प्रोजेक्ट किया था, और यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद इस तरह से इसका पैराबोला यहाँ पे बना, और पैराबोला सेफ्टी हमारे पास मौजूद था। तो यानी पैराबोला ऑफ सेफ्टी कुछ, यानी पैराबोला ऑफ सेफ्टी तो हमारे पास इसके ऊपर होगा ना, यहाँ पे जो इसको ख़त्म कर दें, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल हमारे पास है बच्चों ये है अल्फ़ा, और यहाँ पे जाके कहीं फ़र्ज़ करो इसने टच किया है पैराबोला ऑफ सेफ्टी को, ये ऊपर हमारे पास है पैराबोला ऑफ सेफ्टी। जहाँ पे जाके इसने टच किया बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका एंगल होगा ये एंगल अल्फ़ा है, और यहाँ पे जो एंगल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस एंगल के। यानी अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, बहुत अजीब किस्म की फिगर बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल, यानी इन ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस वक्त इस पॉइंट पे,
और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थी, इसका मतलब ये है इनका एंगल ऑफ इसमें क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आप इसको ज़रा नीटली ड्रॉ करके देख लीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा जी बच्चों, आगे चलते हैं। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लेट अ प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा समझ लें आप लोग, ये कोई इतनी मुश्किल यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ से हमने अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा है और वी नॉट इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इस स्पीड से हमने इसको प्रोजेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन रख दिया बच्चों, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन रख दिया। और यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जो जिस एंगल पे हमने इंक्लाइंड प्लेन रखा है वो एंगल हमारे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो हमारा जो प्लेन है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी प्लेन इंक्लाइंड प्लेन जो तो इस तरह से खड़ा हो जाएगा, तो ये तो कभी उस पर गिरेगा ही नहीं। तो उस पर रेंज हमारे किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि एंगल जो है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल वो हमेशा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से छोटा होना चाहिए, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए। अच्छा जी, लेट द प्रोजेक्टाइल मीट द इंक्लाइंड प्लेन एट पॉइंट। फर्ज करें कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट पे आके इस इंक्लाइंड प्लेन पे गिरती है, देन ओ पी इज़ इक्वल टू आर। तो बच्चों इसको हम क्या कह लेंगे, ओ पी को आर कह लेंगे। देखें अगर हम यहाँ से एक सर्कल प्लॉट ड्रॉ कर लें, यानी ओ पी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लें, तो यहाँ से इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और कॉस बीटा और आर साइन बीटा। आई थिंक आप लोगों को इस बात का पता होगा। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। मुझे फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास है आर और इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। कोई भी आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और जिस पॉइंट पे इस सर्कल के हम खड़े हैं, उसके अगर हम इसके सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन का एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे इसका रेडियस आर और साथ में कॉस थीटा, कॉस ऑफ द एंगल, फिर कॉमा आर साइन थीटा, यानी इसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आर कॉस थीटा, इस पॉइंट का वो पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इसी तरह फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर हमें कहा जाता है कि आप इस यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ आपका, यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट पड़ा हुआ है Q और हमें कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं और इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से वो बन रहा है फर्स्ट को अल्फ़ा। तो रेडियस तो इसका भी सेम होगा क्योंकि सारे सर्कल की भी रेडियस सेम है। तो इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आर कॉस अल्फ़ा आर साइन अल्फ़ा, क्योंकि जो जिस लाइन से हमने इसको सेंटर से जॉइन किया उसका एंगल कितना बन रहा है अल्फ़ा, इसका एंगल कितना बन रहा है थीटा। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास ये जो है ना, जहाँ पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो जो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे आर कॉस 0 कॉमा आर साइन 0। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट की।
ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, आर कॉस 0 1 होता है, तो आर इंटू 1 आर और कामा आर साइन 0 क्या होता है 0, 0 से आर मल्टीप्लाई करते 0, इसका मतलब है आर कामा 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। और वाकई में इसके कोऑर्डिनेट्स आर कामा 0, क्योंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमने मूव किया और वाई एक्सिस पे हमने कोई मूव नहीं किया, वाई एक्सिस पे 0 है इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब हमारे पास जो हमारा केस है उसमें जो इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, उसका एंगल कितना है, उसका एंगल है बीटा, ठीक है। और अगर हम उससे एक सर्कल प्लॉट कर लें जहाँ पे जाके इसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसको हम ज़रा ड्रॉ करके देख लेते हैं थोड़ा सा। मुझे फ़र्ज़ करो हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कम हुआ है। अब हम एक्स और वाई को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ हमने कहा कि ओ पी जो है ये आर के इक्वल है, तो इसका अगर हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करें, एक सर्कल प्लॉट करें बहुत बड़ा सा जिसका रेडियस आर हो और उसका एंगल हमारे पास क्या बन रहा है बीटा बन रहा है और रेडियस आर है, तो इसके मुताबिक जो मैंने अभी आपको बताया उसके मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आर कॉस बीटा कामा आर साइन बीटा। तो इसलिए हमने क्या किया फिर, क्योंकि पहले हमने लट किए थे एक्स वाई, अब हमारे पास असल में क्या है आर कॉस बीटा आर साइन बीटा। तो यहाँ से हम रख लेंगे एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस बीटा और वाई इज़ इक्वल टू आर साइन बीटा। तो यहाँ से हमने देखो बच्चों इसको रख लिया और चूँकि इसका जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो है आर कॉस बीटा, तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें तो कितना मूव करना पड़ेगा आर कॉस बीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूव करना पड़ेगा आर साइन बीटा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉइंट हमने प्लॉट करना हो, फर्स्ट कलम में पॉइंट प्लॉट करना होता है 2,3, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट्स मूव करें। यहाँ से अगर हम मूव करना होगा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो यहाँ से हम मूव करेंगे 1 2 यहाँ पे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास P2,3, ये पॉइंट होगा। तो इसी तरह हमने जब इसके कोऑर्डिनेट्स आए आर कॉस बीटा और साइन बीटा, तो अगर हम इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं बच्चों, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस बीटा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आर साइन बीटा। तो ये लेंथ होगी ये आर साइन बीटा के इक्वल, और ये जो लेंथ होगी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये होगी आर कॉस बीटा के इक्वल। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। और यहाँ से जो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, वो हमारे पास अल्फ़ा है, और v नॉट इज़ द स्पीड, और यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस बचा मौजूद है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ये है, तो इसमें हम एक्स और वाई जो हमने फाइंड आउट किए हैं अभी, जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं उसको रख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, उसको हम रख देंगे बच्चों। तो इसको रखने के बाद सिंपल आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखें यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। टेन अल्फ़ा की जगह हम क्या रख देंगे साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा को ऐसे हम ले लें तो इस तरह आपके पास जगह साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये किसका फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, और एक बच्चों इस कॉस को कैंसिल आउट करें, एक कॉस ऊपर आ जाएगा यहाँ से आपके पास, तो आर किसके इक्वल, यानी आर को यहाँ पे छोड़ दे बाकी सारा कुछ इधर ले आए, तो ये एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कॉस ऊपर आ गया, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और नीचे कॉस के बीटा आ गया बच्चों। उसके बाद
ये फार्मूला बच्चे आपने पढ़ा होगा, सम आर डिफरेंस टू प्रोडक्ट, सम आर डिफरेंस टू प्रोडक्ट जो फार्मूला था हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था, 2 कॉज अल्फा साइन बीटा के, ठीक है, 2 कॉज अल्फा साइन बीटा के इक्वल था। लेकिन देखें हमारे पास जो 2 भी मौजूद है, कॉज अल्फा भी मौजूद है, साइन बीटा, तो साइन बीटा की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब इस फार्मूले के अंदर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर हम बीटा को, देखो ये असल में फार्मूला किसका, 2 कॉज अल्फा साइन बीटा का, हम चाहते हैं 2 कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अंदर बीटा को अल्फा माइनस बीटा से रिप्लेस कर लेंगे। जहाँ जहाँ बीटा लिखा हुआ है, इस में जहाँ जहाँ बीटा लिखा हुआ है वह लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, देखें प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो